बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जगन्नाथ जी के मंदिर से रवाना होकर जब हम मोहल्ले में दाखिल हुए तो अव्वल यानी पहले जुआरियों से मुठभेड़ हुई। चंद अशखास यानी कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया कि यहाँ किसी सत्संगी का मकान है, तो एक जईफ अल उम्र यानी वृद्ध मुसम्मी नाम गौरी शंकर ने बड़ी हिकारत यानी घृणा की नज़र से देखा और बड़ी करीह यानी कर्कश गुफ्तगू की। एक शख्स मुसम्मी शंकरलाल भी वहाँ मौजूद था। उसकी वालिदा यानी माता बहुत ही सत्संगी और हरिभक्त थीं, लेकिन बुरी संगति से उनको जुए की लत लग गई थी। मगर माँ बाप का असर बाल बच्चों में आए बगैर कब रहता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमको देखकर खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता के साथ दंडवत करके कहा कि एक शख्स बाबू महावीर प्रसाद हैं, आइए मैं आपको बताऊं। यह कहकर हमको उनके मकान पर करीब तक पहुंचाकर एक शख्स मंगूलाल से कह आया कि इन्हें बाबू साहब से मिला दो। वह हमको मकान के सेहन में पहुंचा आया। हमराही साधु ने हरिभक्त महावीर प्रसाद कहकर आवाज़ दी। उनका बिरादर यानी भाई जो अंग्रेजी की किताब याद कर रहा था, आटा वगैरह लाया। हमने उससे कहा कि हमको आटा दरकार यानी इच्छा नहीं, सिर्फ बाबू साहब से मिलना है। बाबू साहब छापा खाना में मुलाजिम थे और वहाँ जाने वास्ते कपड़े पहनकर तैयार थे। फौरन यानी तुरंत नीचे आए और बाकायद यानी नियमित रूप से नमो नारायण करके सेहन में एक चौकी पर बैठकर कुछ सत्संग की बातचीत की। वहाँ से हमको श्याम सुंदर लाल के मकान पर ले गए। अस्नाए राह यानी बीच मार्ग में द्वारका जी जाने और दीगर यानी अन्य हालात का मुकत्सर यानी संक्षिप्त तौर पर बयान हो गया था। इसलिए उन्होंने हकीम साहब से कहा कि इनके वास्ते टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर देना चाहिए और वह खुद छापा खाना चले गए। इसी असना यानी बीच में एक शख्स लाला प्रभु दयाल जी अहलमद यानी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालयों में कार्य करने वाला व्यक्ति बख्शी खाना फौज भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। उनसे सत्संग की बातचीत होती रही। एक रोज़ इरशाद हुआ कि लाला प्रभु दयाल जी हमको एक महात्मा के पास ले गए। उनका नाम कृपाल शरण जी और उनके गुरु का नाम महावीर शरण जी था। श्री अयोध्या जी से वैष्णव का भेष धारण किया था और श्री अयोध्या जी में युगल शरण जी की गद्दी में से थे। उनके साथ एक जानकी दास जी की उनकी गुरु बहन भी वहाँ मौजूद थी। दोनों ने भेष के मुआमले यानी विषय में बहुत कुछ दरियाफ्त किया और जवाबात यानी उत्तरों से मुतमईन संतुष्ट हो गए। हमको उन्होंने कच्ची रसोई खिलवाई और हमराही साधु ने कच्ची रसोई में शामिल होने से इनकार किया। इसलिए उनके वास्ते बाज़ार से पकवान मंगवा दिया। हमको अपने पास ठहराने के लिए बहुत इसरार यानी आग्रह किया और जब लाला महावीर प्रसाद जी शाम को छापा खाने से वापस आए तो हमको वहाँ से एक और महात्मा के पास ले जाने के वास्ते कहा।
तो उन्होंने बड़ी आजीज़ी यानी नम्रता के साथ हमको रोका, मगर लाला साहब वापस पहुंचाने का वायदा यानी वचन करके हमको ले गए और एक महादेव जी के मंदिर पर ले जाकर कहा, यहाँ पानी वगैरह का पूरा बंदोबस्त है, जब तक मिजाज यानी जी चाहे क़याम कीजिए। हम लोग भी कचहरी से वापस आकर सत्संग का लाभ उठाया करेंगे। उस स्थान पर एक साधु चंद्रनाथ जी रहते थे। उन्होंने बड़ी इंकिसारी यानी विनम्रता से कहा कि हम आपके दास और बालक हैं, आप यहाँ ही क़याम कीजिए। हम हताउल मकान यानी यथाशक्ति आपकी सेवा करेंगे। और लाला साहब ने जिस जिस खिदमत और बात के वास्ते उनसे कहा, उन्होंने सब तस्लीम यानी स्वीकार कर ली। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।